रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पर बात आपको समझनी है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन की, जो स्ट्रेट लाइंस में होगा। तो इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अक्सर 3 एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है एक्स, वाई और जेड। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो इस तरीके से मोशन 3 टाइप का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप या तो इसी लाइन के ऊपर चलते रहे, या सिर्फ ऊपर और नीचे ही जाते रहे, इधर उधर ना जाएं, या फिर इधर उधर जाएं, अंदर और बाहर होते रहें, मगर ऊपर नीचे किसी भी तरफ ना जाएं। तो अगर आपने एक एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहे हो तो आप उस मोशन को क्या कहोगे? कोई सी भी एक्सिस हो सकती है वो, हम उसको क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन, ये एक सिंपल टर्म में हम लोग देखेंगे कि एक्सिस के अलोंग ही कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी इसकी डायमेंशन हम, चलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं उसको अभी, हाल फिलहाल सिर्फ इतनी बात करते हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन वो एक ही डायरेक्शन के अलोंग होता रहे, दूसरी डायरेक्शन के अलोंग। वन डायमेंशन मतलब वन डायरेक्शन के अलोंग, के अलोंग, वो कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, या कोई भी और भी डायरेक्शन ले सकते हो आप अपने। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को काट रही हैं, या 2 एक्सिस एक दूसरे को काट रही हो, या आपने की सिंगल एक्सिस हो जो काट भी नहीं रही है एक दूसरे को, लेकिन आपने एक पॉइंट ले लिया वहाँ पर कि ये पॉइंट मेरा क्या रहेगा? रेफरेंस पॉइंट रहेगा। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पर तीनों एक्सिस काट रही हैं उसको क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट प्लस, रेफरेंस पॉइंट प्लस आपको क्या देखना है? यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट आपने ले लिया, तो इसको क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है। एनसीईआरटी के साथ साथ चलते रहना, बोल्ड लेटर्स में आपको लिखा मिलेगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे को काट रही हैं। या फिर आपने चूज कर लिया अपनी उससे विल से कि मैं इस चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मानूंगा। जैसे कि आप मोशन करेंगे, घर से आप दूर गए, तो आपने घर को रेफरेंस मान लिया, तो आप ये देखो कि मैं घर से स्कूल गया तो मैं कितनी दूर आ गया हूँ उस रेफरेंस पॉइंट से। 500 मीटर हो सकता है, 1000 मीटर हो सकता है। फिर मैं दुकान से कुछ सामान लेने गया तो वो कितनी दूर है। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के चेंज को आप देखो तो आप उसको रेफरेंस पॉइंट की तरह मान सकते हो। ये बात पहली होगी, रेफरेंस पॉइंट। दूसरा, आपको इस रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ एक चीज़ और जोड़ दो, रेफरेंस पॉइंट प्लस क्लॉक। एक आप घड़ी और ले लो साथ में। तो अब ये जो टोटल सिस्टम बैठ गया, रेफरेंस पॉइंट आपके पास है प्लस क्लॉक है, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है? एक रेफरेंस फ्रेम बन गया। क्या बन गया? रेफरेंस फ्रेम। एक रेफरेंस पॉइंट हो हमारे पास, प्लस हमारे पास एक क्लॉक हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? हमारे पास क्या आ गया? एक रेफरेंस फ्रेम बन गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान यहाँ से रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा। रेफरेंस पॉइंट आ गया मेरे पास, अब देखते हैं इसमें नया क्या क्या चीज़ें। अच्छा हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे तो भूल गए, ये सब चीज़ें आपको अब मोशन को दोबारा रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं कि एक आदमी अपनी बच्चे को छोड़ने और वाइफ को छोड़ने के लिए, एक फादर है, मदर और चाइल्ड, इन दोनों को बस में बैठा देता है। ये दोनों किस में बैठ गए हैं? बस में। ठीक है, ये दोनों बस में बैठ गए हैं और फादर यहाँ खड़ा हुआ है स्टेशनरी रोड के ऊपर। इसने इन दोनों को सी ऑफ किया कि आप जाइए। अब देखिए, बस ने मूव करना शुरू किया, बस ने चलना शुरू किया, तो फादर को लग रहा है कि बस दूर जा रही है, मतलब बस चल रही है। या फिर आप बस के अलावा ये देखोगे कि इसकी मदर और चाइल्ड को देखेगा, ये इस सॉरी मदर, चाइल्ड की मदर को देखेगा, यानी अपनी मिसेज को देखेगा, तो इसको लगेगा कि यार ये मेरे से दूर जा रही हैं, बच्चा और इसकी मदर। ठीक है, तो ये इससे दूर जा रही है, बस को थोड़ा देर के लिए रोकते हैं। अब क्या होगा कि इसके हिसाब से ये दोनों के दोनों, मदर एंड चाइल्ड क्या है? मोशन में है। अगर पर्टिकुलरली मैं इस मदर को पकड़ लेता हूँ तो इसको लगेगा कि इसकी वाइफ जो है इसके रिस्पेक्ट में दूर जा रही है इससे। ठीक है, मोशन में है, यानी कि इससे दूर जा रही है, ऐसा मान लेते हैं कि दूर जा रही है इससे। ठीक है, लेकिन जो चाइल्ड है, जो इसके अंदर बस में बैठा है, उसके लिए तो इसकी मदर उसके पास सीट पर ही बैठी हुई है, तो उससे तो उसकी मदर दूर नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस आदमी को अगर देखें तो ये किसी और रेफरेंस फ्रेम में खड़ा हुआ है। ठीक है, और चाइल्ड और मदर एक ही रेफरेंस फ्रेम में है,
एक ही सेम बस के या किसी भी चीज़ के हम धीरे धीरे समझेंगे। इनका रेफरेंस फ्रेम अलग है। बच्चा जो देख रहा है उसको तो मदर स्टेशनरी दिखाई दे रही है, लेकिन फादर जो देख रहा है तो उसको अपनी मिसेज दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ के हिसाब से हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि जो रेफरेंस फ्रेम है वो डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स, उसकी जैसे वेलोसिटी क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका इसके रिस्पेक्ट में तो ये कहीं नहीं जा रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी था इनिशियली इनके बीच में जो दूरी है वो फिक्स रहेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरी जो है बढ़ती जा रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, या जो भी जिस भी तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि दोनों ही चीज़ों के अंदर फ़र्क क्या है। रेफरेंस फ्रेम आपको देखना है कि रेफरेंस फ्रेम में ये एक अलग रेफरेंस फ्रेम में खड़ा है और ये एक अलग रेफरेंस फ्रेम में खड़ा है। तो आई होप कि आपको ये रेफरेंस फ्रेम क्यों चाहिएगा मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि मोशन क्या है, इट्स सेल्फ ये रिलेटिव है। तो रिलेटिव मोशन को समझने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए, और रेफरेंस फ्रेम किस किस चीज़ से मिल करके बना है, रेफरेंस पॉइंट प्लस क्लॉक से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें आगे देखता हूँ, कोई और टॉपिक इसके अंदर ऐसा बचा हो जो कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए जो आपको, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हमने बात कर ली ये वाले पैराग्राफ में, इसके बारे में बात कर ली कि अगर एक डायमेंशनल मोशन होगा तो हम एक एक्सिस की ज़रूरत है, दो डायमेंशन में होगा तो दो एक्सिस की, तीन में होगा तो तीन एक्सिस की ज़रूरत है, ये भी हमने बात कर लिया। अच्छा हाँ, अब मोशन के अंदर अब एक बात यहाँ पर समझनी है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि आपका पास एक, हम सिंपल लेते हैं टू डायमेंशनल, आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पर एक्स वाई, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है 0 0, आप इससे सब कुछ चीज़ों की दूरी मापते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहोगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका मतलब एक्स वाई का मतलब क्या है, आप यहाँ से चले एक्स डायरेक्शन में एक्स मीटर, और इस डायरेक्शन में चले आप वाई मीटर, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। मतलब ये इस पॉइंट से इस दिशा में x मीटर दूर है, और ऊपर चलोगे तो y मीटर आप चलोगे तो इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। इस x एंड y का मतलब ये है। अगर इस x और y में से किसी की वैल्यू बदल जाती है कुछ टाइम बाद, मतलब ये जो पॉइंट है या कार है, कुछ भी मान लेते हैं आप, ये कार है, इसके कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। अगर इफ देयर इज एन चेंज इन द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो हम क्या कहेंगे, मोशन हुआ है, ठीक है। और अगर ये चेंज नहीं होते तो मोशन नहीं हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर ये कोऑर्डिनेट बदलते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू बदल जाती है, मतलब ये किसी और पोजीशन पे आ गया, यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं इसको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, तो यहाँ पर जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर सिंगल एक में चेंज हुआ, इसी लाइन के अलोंग ये नीचे आ गया, यहाँ पर इसमें क्या होगा, x, y2, इसके कोऑर्डिनेट नए के आ गए x, y2, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदला, x फिक्स है लेकिन y2 इसका बदला, लेकिन ये इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो क्लियरली कि इस पॉइंट को छोड़ करके यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये इस पॉइंट को छोड़ करके यहाँ पर आ गया। अगर इनकी वैल्यू चेंज होगी तो आप क्या कहोगे कि मोशन हुआ है, अदरवाइज आप कहोगे कि मोशन नहीं हुआ है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो इस कोऑर्डिनेट पूरे सिस्टम से हम लोग एक बात समझ सकते हैं, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, हमें यही पढ़ना है सिर्फ, कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ ये लिखना है कि हमें तीन एक्सिस मिलेंगी हमेशा, हमें उनकी पोजीशन पता होगी, एक्स वाई जेड ऐसे करके हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है या कहाँ पर वो प्रेजेंट है। अगर उसकी पोजीशन में चेंज होता है तो उस पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे कि मोशन हुआ है। और चेंज इन पोजीशन कैसे कैसे हो सकता है, उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू बदल जाएंगी, जब पोजीशन में चेंज आएगा तो हम क्या कहेंगे कि मोशन हुआ है। तो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। तो इन सब चीज़ों के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं अब कंफर्टेबली। हमारा जो डिस्कशन है वो क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। इस वन डायमेंशनल मोशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। इसके अलावा हमें स्पीड के बारे में एक आइडिया लेना है, और इसके अलावा हमें एक चीज़ के बारे में आइडिया और लेना है, वो क्या है हमारा
डिस्टेंस। तो इन 5 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन रहेंगी जो पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस पे डिपेंड करेंगी कि ये कंडीशन अगर मेट करती है तो ये चैप्टर आपको पहले बस इसके बारे में यही बात एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये कि वन डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इसके अलोंग जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा हो लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब उसकी दिशा एक ही हो। वो उत्तर दक्षिण जा रहा है तो उत्तर दक्षिण ही जा रहा है। अगर वो नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट जा रहा है तो सिर्फ ईस्ट वेस्ट ही उसका मोशन है, वो इधर से उधर कभी भी नहीं जाता, ना तो साउथ में जाता है ना ही कभी भी उसका नॉर्थ में जाएगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग सिर्फ क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। तो हमें अगर एक ये समझ में आ गया तो बाकियों में कोई ख़ास बड़ी इश्यू नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ी सी एक दो चीज़ों के साथ एडिशनली आपको सीखनी है और उसके बाद आपको ये सारे के सारे मोशन समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको ये मोशन को समझ लिया तो आपको मैं एक गारंटी देता हूँ कि, और प्लस 2 डायमेंशनल मोशन को अगर आपने समझ लिया तो सिर्फ एक चैप्टर है जो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, इसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस आपकी रहेंगी। बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन इस चैप्टर के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर को ध्यान से आपको समझना है। तो आपको कोई अगर इसमें इशू रहा हो इस लेक्चर के अंदर तो प्लीज़ आप कमेंट करें, या फिर आप एक व्हाट्सएप पे मेरे को, या फिर पर्सनल कैपेसिटी में भी जब भी चाहें तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। फील फ्री होकर के, टेंशन नहीं लेने का है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।